या अनिकृति चौहान जो कि जानकी फिल्म में काम कर रही हैं, क्या वे हंडा में कैमियो करने वाले हैं कि ओमी स्टाइलो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में पहली बार जनता के सामने आ रहे हैं। अमलेश नागेश खुद अपनी फिल्म में कैमियो करते नजर आए तो वहां पर खजाना होता ही नहीं है, या फिर लोगों की फिल्म वैसे तो रिलीज पर होती है लेकिन पीछे 4 पोस्टर और होते हैं, उसके पीछे कई कहानियों पर काम चल रहा होता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। साथियों, अगले शुक्रवार को एन माही फिल्म्स प्रोडक्शन की नई फिल्म हंडा रिलीज होने वाली है। हंडा के निर्देशक हैं अमलेश नागेश और इसके निर्माता है मोहित साहू। तो साथियों, हंडा 5 जुलाई को आने वाली है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। अमलेश नागेश इससे पहले ले शुरू के मैया की कहानी से उन्होंने फिल्म में अभिनय जगत में अपने कदम रखे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुइया फिल्म से अपने आप को साबित किया और अब वे हंडा के माध्यम से निर्देशक के रूप में आप सभी के सामने आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अमलेश का निर्देशन बड़े पर्दे पर कमाल दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। अमलेश वैसे तो अपने जितने भी कॉमेडी वीडियोस हैं उनको खुद ही निर्देशित किया करते थे, लेकिन बड़े पर्दे पर निर्देशन में उनका जादू चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कॉमेडी पर अमलेश नागेश की पकड़ बहुत ही उम्दा है और वे काफ़ी बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। साथियों, बात करें अमलेश नागेश की फिल्म हंडा के गाने के बारे में, तो ओमी स्टाइलो की बात हम करते हैं। ओमी स्टाइलो जिन्होंने ये गोरी वो और साथ में लुका ले तो चेहरा ला जैसे सुपरहिट गाने अभी भी जनता को दे चुके हैं और ये गाने दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। जैसे गुइया के गाने कान के बाली को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और जब भी यह गाना थिएटर पर बजता था तो लोग झूमने को मजबूर हो जाते थे। बिल्कुल इसी तरह अमलेश नागेश की फिल्म हंडा के ये दोनों गाने जनता को नाचने पर मजबूर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं यह प्लस पॉइंट है। देखने वाली बात तो ये भी है कि ओमी स्टाइलो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में पहली बार जनता के सामने आ रहे हैं और पहली फिल्म से उन्होंने कमाल दिखा दिया है। उनके गाने वाकई में कमाल है, बेमिसाल हैं। बात करते हैं एन माही फिल्म्स की, यानी मोहित साहू के प्रोडक्शन हाउस की, एन माही फिल्म्स की, जो कि फिल्म उनकी रिलीज हुई नहीं रही थी बल्कि वे 4 फिल्मों के पोस्टर और लॉन्च कर देते हैं। अभी उनकी फिल्म हंडा रिलीज नहीं हुई है, लेकिन बल्कि उनकी आने वाली 2 फिल्में सूरतिया और ए ददारे, इन दोनों के पोस्टर आ चुके हैं। एन माही फिल्म्स छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने के लिए काफ़ी आगे रहती है। उनकी फिल्म वैसे तो रिलीज पर होती है लेकिन पीछे 4 पोस्टर और होते हैं, उसके पीछे कई कहानियों पर काम चल रहा होता है। बात करें आखिर हंडा की जो कहानी है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अमलेश नागेश यानी भैरा काका, अमृता कुशवाहा, जीतू दुलरवा और भी कई कलाकार जो है हंडा के पीछे भाग रहे हैं। हंडा को आखिर कौन हासिल कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथियों, ऐसी ही बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, हॉलीवुड में भी बनी है। बॉलीवुड में इसके एग्जाम्पल है धमाल, जिसमें बड़े डब्लू के पीछे लोग भागते रहते हैं और आखिर में क्या होता है आप सभी जानते हैं। या तो वहां पर खजाना होता ही नहीं है या फिर लोगों को कुछ सीख दे करके कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि धमाल के अंत में हम देखते हैं कि जो 10 लाख सभी कलाकारों को मिलता है, उससे वे सभी गरीब बच्चों को डोनेट कर देते हैं। यानी और दूसरी एक और कहानी है नक्शा, भी एक ऐसी फिल्म है। माला माल वीकली में भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और आखिर में क्या धमा चौकड़ी मचाई जाती है और पैसा सभी लोगों को मिल जाता है। तो हंडा में आखिर क्या होगा, या लोगों को कुछ सीख दे करके कहानी को समाप्त किया जाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि गुइया फिल्म के अंत में सुपरस्टार दिलेश साहू का कैमियो था, तो क्या हंडा फिल्म में भी किसी का कैमियो है? साथ में एन माही फिल्म्स में लगातार नजर आ रही हेमा शुक्ला क्या इस फिल्म में कैमियो करेंगी, या अनिकृति चौहान जो कि जानकी फिल्म में काम कर रही हैं, क्या वे हंडा में कैमियो करने वाली हैं, या दिलेश साहू का भी इस फिल्म में कोई कैमियो आप लोगों को देखने को मिलेगा? और भी कई कलाकार हैं जिनको आप कैमियो में देखना चाहते होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। या नितेश कॉमेडियन भी क्या इस फिल्म में नजर आएंगे? कि हंडा का जो ट्रेलर हमने देखा है उसमें भैरा काका को ही दिखाया जा रहा है। अमलेश बल्कि कई कैरेक्टर अपने कॉमेडी वीडियोस में प्ले करते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और कैरेक्टर को इस ट्रेलर में अभी तक नहीं दिखाया गया है। तो क्या अमलेश नागेश खुद अपनी फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे? क्योंकि अगर अमलेश नागेश नहीं आएंगे तो अमृता कुशवाहा जो कि फिल्म की हीरोइन है,
उनके अपोजिट उनका हीरो कौन है, क्या वे अकेली सिंगल हीरोइन रहेंगी या उनका कोई पेयर इस फिल्म में दिखाया गया है, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। और भैरा काका जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। भैरा काका वैसे तो जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं वे सभी भैरा काका को जानते हैं और उनका जो अंदाज है काफी निराला है। तो भैरा काका एक यूट्यूब का कैरेक्टर है जिसे बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया जा रहा है। संभवतः यह पहली बार हो रहा है कि यूट्यूब के किसी कैरेक्टर को जो कि भैरा काका है और दूसरा कैरेक्टर है फूफू जो कि अनिल सिन्हा निभाते हैं, इन दोनों कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है। दोनों कैरेक्टर के बीच जो केमिस्ट्री है वो देखने लायक होगी। तो साथियों, यह फिल्म 5 जुलाई को रिलीज होगी। आपको इस फिल्म को लेकर के क्या विचार है? हंडा आखिर किसके हाथ लगेगी? इसके बारे में अगर आप हमें बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही फिल्म के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।